देखिए दोस्तों, आज आपके लिए क्लास टाइम एंड वर्क की है, जिससे आपके प्रैक्टिस एनटीपीसी और एसएससी दोनों के लिए हो जाएगी। आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझाऊंगा। वीडियो आप अच्छे से देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी आएगी, लगेगी, पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पहला। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे कराऊंगा इसके अंदर। ये कह रहा पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो पहले तो ये बात ध्यान रखना, इस सवाल का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन को ये कहा इसने, ए तो कर सकता है इस किसी काम को 20 दिन में, और बी उस काम को कर सकता है 30 दिन में। तो बताओ ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन ये पूछा। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए एक टैंक हमको भरना है, उस टैंक को ए तो भर सकता है 20 दिन में, और बी को लगाए तो वो 30 दिन में भरेगा। तो दोनों को लगा दिया जाए काम पे, तो दोनों जल्दी भरेंगे नहीं भरेंगे? तो बिल्कुल भरेंगे। तो कभी भी एक ध्यान रखना, ए का दे दिया और बी का दे दिया और दोनों का काम आपसे पूछे, दोनों का मतलब ए और बी का कभी भी आपसे काम पूछे, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर लगाओगे, ऊपर गुणा करना, नीचे योग करना, बस डायरेक्ट ट्रिक्स लगाओगे। इसको ये बात ध्यान रखना। मेथड से कैसे होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे क्या करूं, एग्जाम सर पे है, एग्जाम पास है, नज़दीक है, तो इन चीज़ों को समझिए। कभी भी आपसे दोनों का काम पूछे तो आपको हमेशा ऊपर गुणा करना है, नीचे योग करना है। इस बात को ध्यान रखिए। कैसे सर? ऊपर गुणा कर दो, तो मुझे बताओ 20 को किससे गुणा कर देंगे? 30 से गुणा कर दिया दोनों को, और अब दोनों को एक बार गुणा कर दिया और एक बार जोड़ दो। 20 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50। तो वो 0 से 0 कट जाएगी, और 5 से संख्या 4 में कटेगी, और 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा? 12। तो लो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। बात समझ आ गई? लेकिन आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, सर आपने ये तो बता दिया दोनों मिलकर आ जाए, दोनों का काम पूछे तो ऊपर गुणा कर दो, नीचे योग कर दो। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो सर 3 का आ जाए तो उसकी भी ट्रिक्स होती है। लेकिन सर 4 का आ जाए तो क्या करेंगे? 5 का आ जाए तो क्या करेंगे? तो वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन पहली बात ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में दोनों का काम पूछे तो आप डायरेक्ट ऊपर गुणा कर दो, नीचे योग कर देना, ठीक है। लेकिन 2 का नहीं, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए तो कैसे करेंगे? तो वो भी मैं समझा देता हूँ। ये मेथड समझ आ गया? ठीक है सर। अब वो मेथड क्या है दूसरा समझिए। इसने कहा ए इस काम को कर सकता है 20 दिन में, और बी इस काम को कर सकता है 30 दिन में। अब चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, कितने भी आए तो आप सारे कर सकते हो। वो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। तो 20 और 30 का एलसीएम बोल लेंगे, तो बोलो एलसीएम कितना आएगा? 60। अब 60 ही क्यों आया? क्योंकि 60 जो है एलसीएम क्या होता है, जो 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। छोटी छोटी होती है, 120 भी होता है लेकिन बड़ी होती है। तो 20 और 30 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 60 है। एलसीएम इतना था, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो आप कहो सर बिल्कुल 20 और 30 का एलसीएम 60 है। जब 20 से यहाँ काटेंगे तो कितने बार कटे? 20 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 30 दूनी कितनों से? 60, तो 30 से कटाया 2 बार। 20 का भाग 60 में दिया 3 बार गया, और 30 का भाग 60 में दिया 2 बार गया। ये काम आता है भाई। तो ये काम जो है वो काम किसका है? ए का काम है 3, और बी का काम कितना है? 2। मैं कहता हूँ ए कितना काम करता है एक दिन में? 3। और बी के काम कितने दिन में करता है? एक काम कितने दिन में करता है? एक काम। जो 2 काम हो वो कितने दिन में करता है? 1 दिन में। अब ये जो ध्यान रखना, ये तो 1 दिन का काम है। ए का काम तो 3 है और बी का काम 2 है, और ये है टोटल काम, यानी कुल काम, टोटल वर्क। मैं पूछू टोटल वर्क करना कितना में? कुल काम कितना करना है? आप कहो सर 60 काम करना है। ए को अगर ये ए का काम करवाए तो 60 में 3 का भाग दे दो, ए का समा जाएगा। 60 में 2 का भाग दो, बी का समा जाएगा। लेकिन हमें ए और बी दोनों का चाहिए, तो मुझे तो टोटल काम कितना है? 60। और ए का मान कितना है? 3, और बी का मान कितना है? 2। 3 और 2 5 का भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। बस ये हो गया सवाल। मैं आपको हर प्रत्येक टाइप का सवाल समझाने का प्रयास करूंगा। आपका सर मजा आ गया, थोड़ा देर वीडियो में बने रही बस आप। देखो दोबारा समझ लिए क्या किया मैंने। तो सबसे पहले तो देखो ए बराबर करेंगे, ए का मान बोलो कितना है? आपको सर ए का मान तो है 20, और बी का मान कितना है? आपको सर बी का मान है 30, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो बोलो कितना आएगा? 60। और जब 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब मुझे बता किसका काम पूछा है? ए और बी का। तो टोटल वर्क बताओ कितना है? आप सर टोटल वर्क तो 60 है, और करना किस किसको? ए और बी को। ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। 3 और 2 किसका आएगा? 5। भाग देंगे तो बोला आंसर क्या आएगा? 12। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। लेकिन ट्रिक्स आप ध्यान रखिए, दोनों का ध्यान रखना हमेशा। जैसे ये सवाल आ गया, एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसे काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जैसे मैंने सुना सर दोनों का पूछा इसने, तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में कहाँ मारना चाहिए?
ट्रिक्स आने चाहिए। सर दोनों का काम हमसे पूछा है, ए और बी का, तो ऊपर तो गुणा कर देंगे और नीचे जोड़ देंगे, बस यही आपने बताया। बिल्कुल सर, यही बिल्कुल हमने बताया। क्लियर है? बहुत आता है एग्जाम में, देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो करना क्या है, सबसे पहले गुणा किसको करेंगे, तो बताओ 8 को किससे गुणा करेंगे, 11 से, और जोड़ेंगे तो मुझे तो 8 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19। तो यानी ऊपर आएगा 88, 88 बटा में क्या आएगा, 19। तो 88 बटा 19 नहीं है, भाग दे लो इसमें, 19 का भाग देंगे, 19 चौक 76 होता है। बचे कितने बताओ यहाँ पे, तो 8 4 12 बच गए, और 12 में हम किसका भाग देंगे, 19 का। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 से 12 बटा 19 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो इस बात का ध्यान रखें, दोनों का काम आपसे पूछे तो ऊपर गुणा करना, नीचे क्या करना है, योग करना है। हमने किया, आंसर आया 4 से 12 बटा 19। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया, अब थोड़ा तो घूमेगा, क्वेश्चन घूमता जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, क्या है ये कह रहा है, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जितने भी टाइप बढ़ते हैं, जितने भी टाइप बढ़ सकते हैं, मैं आपको सारे टाइप आपको करा दूंगा इस वीडियो में। इसमें नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसमें देख लेना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 2/5 भाग, इसको हटा दो, 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये तो हमें पता लगे सर, ए और बी दोनों का काम पूछा है, तो ट्रिक्स हमें लगेगी गुणनफल बटा योग लगेगी, ऊपर गुणा करना, नीचे योग करना। लेकिन ये संख्या दे दिया, ये जो ध्यान रखना, ये 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है एक भाग कर रहा है 5 दिन में, तो 3 भाग होगा 15 दिन में। क्लियर है आपको? एक भाग 5 दिन में हुआ तो 3 भाग 15 दिन में होगा, और 2 भाग 10 दिन में हुआ तो 5 भाग जो होगा वो 25 दिन में होगा। अब आप कहो सर हमें ये समझ नहीं आया, ये 25 कैसा आ गया, तो मैं आपको उसका इलाज बताता हूं। देखो करना क्या है, इसका इलाज क्या है मेरे दोस्तों, कभी भी आपको इस तरह का सवाल आपके जगह में एग्जाम आ जाए, तो जो भी भाग दे रखा है ना, इसको पलट कर लिखना है बस। ये बात ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं इसका। 1/3 भाग है, इसको पलट कर, जितना भी भाग दे रखा है, 1/3 भाग दे रखा है, 20% दे रखा है, पलट कर लिखना है। 1/3 को पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा, 3 बटा क्या आएगा 1, और गुणा कर देंगे 5 से। अब इसको सोल्व करेंगे तो बोलो 15 दिन आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। ए का मान आ गया 15। अब ऐसे बी की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों बी का मान पलटेंगे, 2/5 है। अब इसको पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा, आप कहो सर इसको पलटेंगे तो 5/2 आ जाएगा। और गुणा किससे करना है बताओ, 10 से, तो यह गुणा कर दिया 10 से। 2 से काटेंगे 5 पर कट जाएगा मेरे दोस्तों, 5 5 कितना आया, 25 आया। अब मुझे बताओ, ए इस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है। बताओ ये पहले और दूसरे सवाल का जैसा बन गया नहीं बन गया? अब सब बिल्कुल बन गया। ए का मान तो 15 आया और बी का मान कितना आया, 25 आया, और हमसे दोनों का पूछा, ए और बी का, और आपने बताया सर ऐसे सवाल में आपको डायरेक्ट ट्रिक्स लगानी है, ऊपर गुणा करना है और नीचे योग करना है, ऊपर गुणा नीचे योग करना है। गुणा करेंगे तो बोलो 15 को किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 40 आएगा। 15 और 25 कितना होता है, 40। काटेंगे 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, और 25 या 75 होता है, और 75 में 8 का भाग देंगे भाई। 75 में किसका भाग देंगे, 8 का, तो 8 का भाग देंगे, 8 नाम 72, 9 पर गया, बचा कितना बताओ शेषफल 3, और 3 में किसका भाग देंगे, 8 का, तो इसका आंसर आएगा 9 सही 3/8। कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, तीसरे क्वेश्चन को इसने मॉडिफाई कर दिया। इस मॉडिफाई सवाल को कैसे करते हैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आपको एक क्वेश्चन और कराने का प्रयास करता हूँ। देखो ये रहा, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने 2-2 लिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हमने क्या किया, आपने कहा सर, आपने कहा जो भी भाग दे रखा है इसको पलट कर लिखेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर जब लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो 2/5 को लिखेंगे 5/2 पलट कर, और गुणा कितना है बताओ, 12। तो 2 से काटेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6 पंजे कितना आएगा, 30। तो ए का मान तो आ गया 30 दिन, यानी ए काम कर सकता है 30 दिन में पूरे को। फिर बी की बात करते हैं दोस्तों, तो बी का मान पलट कर लिखेंगे, तो मुझे 3/4 भाई, 3/4 को पलट कर क्या लिखेंगे आप सर, 4/3 लिखो, और गुणा किससे करेंगे, 25 से करेंगे। हाँ सर बिल्कुल, 25 चौका कितना होता है 100, और 100/3 आएगा। बिल्कुल सर ये बात समझ आ गई। ये कटनेरा पॉइंटों में आएगा, आवर्त बिंदु इसको काटना नहीं, ऐसे छोड़ना है।
एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, ध्यान रखना, उठपटांग आती है संख्या, तो ये आप चीज़ आपको आना चाहिए। ए कर सकता है उस काम को 30 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 100/3 का 33.33 में कर सकता है। बात समझ आ गई? हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब यह 33.33 मत ले लेना, ध्यान रखना, क्योंकि 33.33 आवर्ती भिन्न होती है, जो लगातार आते रहते, पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसके अंदर। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा ए का मान 30 आ गया और बी का मान बी आ गया 100/3 आ गया। इसने पूछा एक साथ कार्य, एक साथ कार्य का मतलब मेरे दोस्तों इसने पूछा ए और बी का मान। अब आप कहो सर ये बात तो हमें समझ आ गई, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। आपने कहा सर दोनों का वर्ग कभी पूछे तो ऊपर गुणा कर देना, नीचे जोड़ देना, बस यही तो बताया था। हाँ सर बिल्कुल ये बताया था। तो मुझे तक गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो बोलो क्या लिखेंगे, 30 गुणा में क्या आएगा 100/3, बिल्कुल सर यही आएगा। फिर इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपको पता है जोड़ेंगे, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ साइड में, 30 में जोड़ेंगे 100/3, यही तो जोड़ेंगे ऐसे, गुणा तो ये कर दिया, जोड़ेंगे तो ऐसे तो जोड़ेंगे 30 + 100/3, आप सब बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे। तो देखो इसकी फ्रैक्शन जब सोल्व करेंगे, 3 को 30 से गुणा करेंगे 90, 90 में 100 जोड़ेंगे तो 190/3 आएगा। तो इसका सोल्यूशन आ गया 190/3। तो गुणा किया तो ये आया और जोड़ा तो ये आएगा, 3 गुणा 30 करेंगे 90, 90 में 100 जोड़ेंगे 190 बटा में क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो मेरे दोस्तों 0 से तो ये 0 कट जाएगी और 3 से ये 3 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी। क्लियर है आपको? तो ऊपर तो बचेगा 300 और नीचे बचेगा 19। देखो ऐसा ऑप्शन है या नहीं है, 300/19, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो अभी तक मैं आपको केवल 2 टाइप मैंने आपको कराए हैं, दोनों टाइप आपको समझ आया तो वीडियो में लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और वीडियो को आगे जरूर देखना इस चीज़ को। 2 टाइप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो देखो नेक्स्ट टाइप अगला 3 व्यक्तियों का सवाल ये जब आ जाता है, ए, बी और सी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 व्यक्तियों का सवाल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ए बराबर लेना है। ए बराबर कितना है 10 दिन में, बी काम कर सकता है 15 दिन में और सी काम कर सकता है 20 दिन में। आपका सर बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। ए इस काम को कर सकता है 10 दिन में और बी इस काम कर सकता है 15 दिन में और सी इस काम कर सकता है 20 दिन में। अब आप सर तीनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जो 10 से 15 से 20 से कट जाए, तो वो संख्या आएगी 60। बोलो कितनी आएगी? 60। तो मुझे था 60 कैसा है समझ आ गया। मैंने 20 रखता है यहाँ पे, तो 20 में 10 का भाग जाता, 15 नहीं, 20 दूनी 40 रखता, तो 40 में 15 भाग नहीं, 20 या 60 रखता। सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल आता है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या 20 का मल्टीपल। तो मुझे इनका एलसीएम बोलो कितना आएगा? 60 आएगा। अब जैसे मैंने दोस्तों ये काटा, 10 से काटेंगे तो मुझे तो 10 से जैसे संख्या को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। 10 6 60, 15 से काटेंगे 15 चौके 60 और 20 से काटेंगे 20 3 60। इसका मतलब जो काम आया वो 6 4 और कितना आया? 3। दोबारा समझ लीजिए, ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया। जब बी 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार गया, 15 चौके 60 और 20 3 60, तो 6 4 3, ये ए का काम आ गया 6, बी का काम आ गया 4 और सी का काम आ गया 3। अब इसने पूछा तीनों का काम पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस क्या लिखेंगे? सी। तो टोटल काम बोलो कितना है? 60। और ए का मान बताओ कितना है? ए का मान 6, बी का मान 4 है और सी का मान कितना है? 3। तो 6 + 4 3, बोलो कितना आएगा? 13 का भाग देंगे तो 60/13 आंसर है? नहीं है सर, पॉइंट में इसमें बटे में निकालो तो 13 का भाग देंगे, 13 चौके 52 होता है, बच गया 8 और 8 में किसका भाग देंगे? 13 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 4 सही 8/13। तो 4 से 8/13 किस में है? कौन से ऑप्शन में आएगा? सी ऑप्शन में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे एनटीपीसी और एसएससी के लिए क्वेश्चन है। रीना, वीना और विमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि एक साथ मिलकर काम करती है तो काम का पूरा होने में समय बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका वो सर बिल्कुल हमें पता है। ये रीना हो गई, ये वीना हो गई और ये आपकी विमला हो गई, विमला। तो मुझे रीना इस काम को करती है 4 घंटे में, ये करती है 8 घंटे में और ये करती है 12 घंटे। आप सब बिल्कुल टोटल वर्क हम ले लेंगे, टोटल वर्क। तो बोलो टोटल काम कितना आएगा बताओ? 24 आएगा। आप सर क्यों? देखो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। एलसीएम लेना आप जानते होंगे। तो देखो यहाँ 4 से हम जैसे काटा, 4 से काटेंगे 6 बार, 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 3 बार और 12 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 2 बार। तो हमें पता लग गया रीना का काम तो आ गया 6, वीना का काम आ गया 3 और विमला का काम आ गया 2। अब इसने पूछा तीनों का, इसने कहा एक साथ मिलकर। एक साथ का मतलब होता है मेरे दोस्तों तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर यानी कि आर, रीना,
वीना और विमला। इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना बताओ? 24 है, और तीनों का काम देखो 6 + 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 होता है, और बच गया कितना यहाँ से? 2। 2 में किसका भाग देंगे? 11। तो ये आंसर आएगा हमारा कितना? 2 से 2/11। कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। 3 टाइप आपको मैं करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास सामने आ जाए, चौथा टाइप है ये, तो चौथा टाइप देखिए, एक कार्य का 25% भाग 100 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 40 दिनों में 40% कार्य को पूरा कर सकता है, और सी 13 दिनों में 1/3 कार्य पूरा कर सकता है। उनमें से कौन कार्य को सबसे तेज गति से करेगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड से पहले सवाल हो जाता है। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मान लो 25% है, इतना तो आपको पता होगा 25% रहते हैं, 25 लिखेंगे, और परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो बटा में क्या आता है? 100। तो 25% का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? 25 बटा क्या होगा? 100। जैसे आपको दे रखा 40%, तो 40% का सॉल्यूशन होगा 40 बटा में क्या आएगा? 100। बोला हाँ या ना? आप सब बिल्कुल ये बात समझ आ गई। तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, एक ही जब बात करते हैं तो इसका मान 25% है, और मैंने कहा जितना भी भाग हो उसको पलट कर लिखना है। तो 25% को सोल्व करते हैं, 25/100 है, लेकिन इसको पलटेंगे तो 100 बटा में क्या आएगा बताओ? 25 आएगा। आप सब बिल्कुल ये बात समझ आ गई। और 100 बटा 25 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से, तो ये ए का काम आ जाएगा। आप सब बिल्कुल ये बात समझ आ गई हमें। और दूसरी बात, हमारे पास बी की बात कर रहा है, बी की जब बात करेगा तो मुझे तो 40 दिन में 40% है, 40% का मतलब है 40/100। पलट कर जब हम लिखेंगे तो 100 बटा में कितना आएगा? 40, और इसको गुणा किससे करना है? इसके दिन कितने बताओ? 40 है, तो इसको 40 से गुणा कर दिया। फिर सी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सी की जब बात करते हैं तो मुझे बताओ सी का भाग कितना? 1/3, परसेंटेज में नहीं है डायरेक्ट, तो इसको पलट देंगे तो 3 बटा में कितना आएगा? 1, और गुणा में कितना आएगा? 13। अब आप सर ये यहाँ तक तो आपने हमें समझा दिया था, पहले दोबारा समझा रहे हो। तो मैंने क्या कहा, इस तरह के सवाल में जितना भी भाग आपको देगा या परसेंटेज जो देगा उसके वैल्यू को पलटना है। 25% का मान सोल्व करेंगे 25/100, तो इसको पलटेंगे तो 100 बटा में क्या आएगा? 25 आएगा। क्लियर है? 40% को सोल्व करेंगे तो 40/100, तो पलटेंगे तो 100 बटा में क्या आएगा? 40। काट लीजिए, 25 से ये 4 संख्या 4 में कट जाएगी, इसका मतलब 40 दिन आएगा। 40 से 40 कट जाएगा, इसका मतलब 100 दिन आएगा। और ये नहीं कटेगा, 13 × 3 करेंगे 39 आएगा। तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 100 दिन में करता है, और सी उसी काम को 39 दिन में करता है। तो इसने पूछा सबसे तेज कौन कर रहा है, तो सबसे फास्ट कौन करेगा? सी। बस केवल 39 दिन के अंदर ये काम को समाप्त कर देगा, जबकि 39 दिन में ये कर रहा है, उससे बात ये करेगा और लास्ट में ये करेगा 100 दिन में। लेजी प्राणी कौन है बताओ? बी। मोटू एक तरह से ये बी है, ये बिल्कुल लेजी है जो 100 दिन में करता है, जबकि सबसे फास्ट कौन है? सी, जो केवल 39 दिन में इस काम को पूरा कर देता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करना और है ना आप खुद सोल्व करने की सोचना। ए किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 20% भाग 10 दिन में कर सकता है, सी 1/6 भाग 8 दिन में, और डी 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। यदि चारों को एक ही समय पर कार्य करना शुरू करे तो सबसे पहले कार्य को कौन पूरा करेगा? एनटीपीसी में भरमार क्वेश्चन पूछे गए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी उम्मीद करना इस चीज़ के एग्जाम में आएंगे 100% ऐसे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ही बात करी, तो आपका सवाल बिल्कुल ए बराबर ये जो भाग है इसको पलट दो, तो मुझे पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा? 5/1, और गुणा में क्या आएगा? 12। फिर बी की बात करते हैं, तो सर यहाँ का 20% है, 20% को सोल्व करेंगे 20 बटा में क्या आएगा? 100, तो पलटेंगे तो 100 बटा में क्या आएगा? 20, और मेरे दोस्तों गुणा में क्या आएगा बताओ? 10। फिर सी की बात करते हैं, तो 1/6 को पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा? 6 बटा में क्या आएगा? 1, और गुणा में क्या आएगा? 8। अब डी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 1/5 है, इसको पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा बताओ? 1/5 को, तो इसको पलटेंगे तो 5 बटा में क्या आएगा? 1, और गुणा में क्या आएगा? 12। बोलो यहाँ तक समझ आया नहीं आया? आप सब बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 12 × 5 करेंगे कितना आएगा? 60। 20 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 5 बार, तो बोलो कितना आएगा? 50। 6 8 कितना होता है बताओ? 48, और 12 पंजे कितना होता है? 60। अब ए इस काम को 60 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 50 दिन में कर रहा है, सी इस काम को 48 दिन में कर रहा है, डी इस काम को 60 दिन में कर रहा है। तो सबसे फास्ट 48 दिन में काम हो रहा है, सबसे कम समय में सबसे फास्ट कौन आएगा? सी। यानी इस काम को सबसे पहले कौन करेगा? सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले कार्य को कौन पूरा करेगा? तो आप कहो सर ऑप्शन सी आएगा इसके अंदर, 48 दिन में निपटा देगा ये। क्लियर है दोस्तों सबको यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे।
अगला टाइप ये चालू हो गया। टाइप नंबर आप गिन लेना, चौथा जो पांचवा जो भी है। ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम, पांचवा टाइप होगा शायद ये। ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बनाया ये समझा दो। 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो पहले तो ये दोनों मिल जाते हैं, फिर ये दोनों मिल जाते हैं, फिर ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। कर तो 3 व्यक्ति हैं, आप सब बिल्कुल 3 ही तो व्यक्ति हैं। तो बेटा देखो दोस्तों क्या करना क्या है, हमें क्या करना है, ए और बी का मान लिखा हमने सर, ए और बी का मान तो कितना है बताओ 30। फिर बी और सी का मान बताओ दोस्तों कितना है, बी और सी का मान कितना है 40। और सी और ए का मान दोस्तों कितना है बताओ 60। बिल्कुल सर, यहां तक तो हमने लिख लिया सवाल में से। अब हमारा काम चालू होता है यहां से। तो पहले तीनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप सब बिल्कुल ले लेंगे एलसीएम। जब एक दो प्रैक्टिस करोगे तो एलसीएम डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो एलसीएम बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 60। जब मैं 60 यहाँ लिखूंगा तो 40 का भाग नहीं जाएगा, तो 60 का दूना 120। अब जैसे मैंने 120 लिखा, देखो 30 का भाग जाएगा, 40 का भी जाएगा और 60 का भी जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताओ 30 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 40 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। और 60 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये हमारा काम आ गया। लेकिन ये काम किसका है, ए और बी का, और ये काम किसका है, बी और सी का, और ये काम किसका है, सी और ए का। अब मैंने जैसे यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल काम देखा 4 और 3 7 और 2 9 काम देखा। लेकिन मुझे आप बताओ 9 काम जैसे देखा तो यहाँ पे देखो ए कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार है, सी 2 बार है। जब ये 2 बार यानी कि डबल बार आए तो काम भी तो डबल ही आएगा। तो इसका मतलब काम 9 नहीं आएगा, काम 4 और 3 7 और 9, 9 का आधा केवल 4.5 आएगा। और 4.5 को करेगा कौन कौन, ए प्लस बी प्लस कौन करेगा, सी। इस बात को विशेष ध्यान रखें। आप कहोगे सर ये चीज हमें समझ नहीं आई कि आपने कर क्या दिया। देखो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं इनको जोड़ा 4 और 3 7 और 2 9, तो इनका टोटल काम बना 9। क्यों बना 9, क्योंकि ए कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, बी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, और सी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। यानी ए ने डबल काम किया, बी ने डबल काम किया, सी ने डबल काम किया। डबल काम करने पर 9 आ रहा है। लेकिन अगर सिंगल काम करे, मतलब ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम करे तो 4.5 ही तो आएगा। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना यहाँ पे डबल है, तो ये डबल काम आया। तो 4 3 7 और 2 9, 9 डबल काम है। इसको आधा करेंगे, 9 का आधा 4.5, तो तीनों को बोलो ए बी सी का आएगा नहीं आएगा। आपको सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। ये आधा क्यों किया आपने, हमारे समझ आ गई, क्योंकि इसका 9 बैठ रहा था, आपने 4.5 कर दिया, आधा कर दिया, क्योंकि ए यहाँ डबल बार था तो इसको आधा कर दिया मैंने। ध्यान रखना यहाँ से। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट समझ लो, ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछे तो इसके काम को आधा कर देना है। अब देखो इसने पूछा क्या है, वे एक साथ इस पूरा काम को कितने समय में करेंगे। तीनों का समय हमसे पूछा है, तो तीनों का समय हमें पास, तीनों का काम आ गया हमारे पास 4। तो तीनों का हमसे पूछा है, तीनों का मतलब हमसे किस किस का पूछा है, ए प्लस बी प्लस किसका पूछा है, सी का। तो बोलो टोटल काम कितना है, 120 है। और तीनों का मान कितना बताओ, यहाँ पे 4.5 है। तो 4.5 का भाग दिया, तो मुझे इसकी पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 3 45 होता है, और 15 8 120 होता है। और 80 में किसका भाग देंगे, 80 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो मेरे दोस्तों 3 दूनी 6 होता है, 2 बच गया, 3 6 18 और 2/3 यानी 26 सही 2/3 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में जाता आता है, इस बात का ध्यान रखें। एसएससी हो चाहे रेलवे पूछते हैं इसको भाई। फिर एएलपी का फिर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में फिर आया। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए और सी उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब मैं आपको एक ही टाइप के 2 सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाए। अगला एक सवाल आप खुद करिए, एक सवाल वीडियो पॉज करके आप खुद करना, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना इनका, डायरेक्ट वीडियो बिना देखे हुए, मतलब कि वीडियो को चला के नहीं, वीडियो को पॉज करके बताना। तो यहाँ पे आप कहो सर बिल्कुल ए और बी का मान तो हमें दे रखा है, सर आपने कितना दे रखा है 12। बी और सी का मान कितना दे रखा है 15, और सी और ए का मान कितना दे रखा है सर 36। ए और सी बोल दो चाहे सी और ए बोल दो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम मैं कैसे लेता हूँ, सब अलग अलग लेते हैं एलसीएम, आप जानते होंगे इतना। तो एलसीएम मैंने कैसे लिया मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब ऐसी संख्या आती है एग्जाम में तो मैं सबसे पहले
बड़ी संख्या ले लेता हूँ। 36 जैसे मैंने लिखा तो 36 का भाग देखो 12, इसमें 15 का भाग नहीं जा रहा, इसमें सबका जाना चाहिए। फिर 36 का डबल 36 दूनी 72, 72 का भाग नहीं जा रहा। 26 3 108, 108 का भाग नहीं जा रहा। 26 चौके 144 होता है, 144 का भाग नहीं जा रहा। 36 पंजे 180 होता है। तो मैंने देखा यार 15 कम 15 और 15 दूनी 30, बोलो भाग जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है सर। देखो 12 कब जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो मैं तो ऐसे लेता हूँ एलसीएम दिमाग से, आप कैसे भी ले सकते हो एलसीएम, आपने पढ़ा हो कहीं पे भी। तो एलसीएम बोलो कितना है बताओ, 180। अब 180 क्यों आया? देखो तीनों संख्या से कटेगा यहाँ पे, जब 12 से काटेंगे 12 कम 12 हुआ और बचा 6, 12 पंजे 60, इन 15 पर कट जाएगा। और 15 से काटेंगे 15 कम 15 हुआ, 15 दूनी 30 होगा और 36 से काटेंगे 5 पर कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया सर बिल्कुल ये जो 15 मान है वो ए और बी का है, 12 जो मान है बी और सी का, और 5 जो मान है सी और ए का है। तो आप सब बिल्कुल ए बी सी का निकालना, मुझे तो टोटल ए बी और सी का निकालना है। तो सर इसको जोड़कर आधा करना पड़ेगा क्योंकि यह डबल बार संख्या है ये। तो वो यहाँ 15 और 12 27 और 5 कितने होते हैं 32। 32 का आधा करूंगा बोलो कितना आएगा 16। यानी कि ए बी सी टोटल जो तीनों मिलकर काम करते हैं वो 16 करते हैं। तो टोटल काम कितना है बताओ 180, और 180 में किसका भाग दे देंगे 16 का। जब हम काटेंगे तो किससे कट जाएगा 4 से। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, और 45 में जब 4 का भाग देंगे तो 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 11.25 होता है 11.25। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। जैसे कभी भी आप 4 का भाग देना तो भाग मत दिया करो। जैसे मान लो कभी भी आपसे कोई पूछे, जैसे आपसे कुछ पूछ ले 100 में आप 8 का भाग दो तो भाग मत दो। जैसे 100 में आप जैसे 4 का भाग दो और 100 में आप जब 2 का भाग दो, 2 का मतलब आधा, 4 का मतलब आधे का भी आधा, और 8 का मतलब 3 बार आधा करना है। तो मैं क्या करता हूँ 2 4 8 का कभी भाग नहीं देता। मैं 100 है आधा करना 50 है। अब 100 का 4 का भाग दे आधा, 50 का आधा 2500 है। 8 का भाग दे 100 में 8 का भाग दे 100 का आधा 50, 50 का 25, 25 का 12.5 आएगा। तो इस चीज़ को समझिए, कैलकुलेशन को ध्यान रखना। आपसे कोई बात 300 में आप 16 का भाग दो, 4 बार आधा कर दो, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 का 7.5, 7.5 का आधा कर दो बस उसका 18.5, 18.25 आ जाएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप डायरेक्ट समझिए, वैदिक मैथ में मैंने वीडियो डाल रखे, आप देख सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है आप सबको? अगला सवाल आप देखिए, ए और बी एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उस काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। आपकी बार सी का अकेले का पूछा भाई, नेक्स्ट टाइप आ गया, अगला टाइप आ गया। लो साहब आपकी बार, बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो वहां तक तो ये कर ही लोगे आप। यहाँ पे सर आपका सर ए प्लस बी बराबर आपने कहा सर 4 आएगा, और बी प्लस सी बराबर जो आपका आएगा वो 6 आएगा, और सी प्लस ए बराबर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। सर इनका एलसीएम बोलो क्या आएगा 24 आएगा। जब हमने 4 से काटा दोस्तों, 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, और 6 चौक 24 होता है, और 8 से काटेंगे 3 बार कटेगा। तो हम कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो मान आएगा इसका आधा होगा 6 और 4 10 और 3 13, 13 का आधा 6.5 आएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप सेकंडों में कर सकते हो, और सेकंडों के सवाल ही होते हैं, ध्यान रखना। तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी का मान बोलो कितना है 6.5 आया, यानी 6.5 आया। अब मुझे आप बताओ, अब देखो एक तरीका होता है, यहाँ पे हमें निकालना है इनका मान, ए का मान निकालना है। ये तो तीनों का है 6.5, तो किसका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है, लेकिन हमें अकेले अकेले का मान नहीं पता है यहाँ से। तो इसको निकालने का शॉर्टकट मैं बताऊँ कैसे निकालते हैं, लेकिन देखो दिखाड़ा कैसे। ए को छुपा लो, यानी बी, ए को छुपा लो, जिसको छुपा लो, बी और सी का मान घटा दो, ए का मान आ जाएगा। तो बी और सी का मान घटा दें, 4 घटा दो तो ए का मान आ जाएगा। बी ए और सी का घटा दें, बी का मान आ जाएगा, और सी ए और बी घटा दें तो सी का मान आ जाएगा। अब सर ये हमें समझिए, आप क्या करना है, ऐसा कभी सवाल बने तो घटाना है, आप लगा लो दिमाग। जब पहले तो आप इसको घटाओ फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे इसको घटाओ, और थर्ड नंबर पे इसको घटाना, आपका ए बी सी का मान आ जाएगा। आप कैसे सर, 6.5 में से 4 घटाओ तो 2.5, ठीक है जी, और 6.5 में से 3 घटाओ तो 3.5, और 6.5 में से 6 घटाओ तो 0.5। अब इनको जोड़ के देख लो, चाहे 2.5 और 3.5 कितना हुआ 6, और 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो 6.5 आ गया। क्या किया, पहले ये घटाना, दूसरा नंबर भी है और तीसरा नंबर भी है घटाना। इस तरह के प्रोसेस याद रखिए आप। तो 6.5 में से 4 घटाया तो 2.5 आ जाएगा, और 6.5 में से 3 घटाया तो 3.5 आ जाएगा, और 6.5 में से 6 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो देखो तीनों का आ गया, नहीं आ गया। अब ये किसी का पूछे, सी का क्या किसी का पूछे, अब इसने तो पूछा सी का, तो बोलो टोटल वर्क कितना है आपको सर 24 है, और सी का मान बताओ कितना, 0.5 का भाग दे दो 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे 2 बार, तो यानी 24 दूनी कितना है 48। तो 48 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। आप कहोगे सर अगर मान लो ये सी का ना पूछे बाई चांस, और ये बी का पूछ ले, अरे किसी का पूछो भाई, तो 6.5 में आपकी बार किसका भाग दो, बी का मान कितना 3.5 है।
ए का पूछ रहे तो 6.5 में आप भाग दे दो किसका, 2.5 का, तो भाई 2.5 का दे देंगे। बात समझे नहीं समझे आप सब, बिल्कुल आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, ए बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे। ये बीच में एक टाइप ढल चुका है, लेकिन थोड़ा लेट आता तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। ये अल्टरनेट वाला सवाल है, आपने देखा होगा, आपने एक सवाल पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। कार्य की शुरुआत यदि ए करे और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, आज काम कर लिया ए ने, कल काम करेगा बी, परसों काम करेगा ए, उसके अगले दिन काम करेगा बी, उसके अगले दिन काम करेगा ए, उसके अगले दिन काम करेगा बी। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना। वो कार्य की शुरुआत ए करे बी करे, उस तरह का ये सवाल है। ये गलती से डल गया, लेकिन मैं आ गया तो मैं समझाऊंगा भाई इसको ना, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, ये टाइप बीच में डल गया, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आ गया तो एग्जाम में समझाऊंगा मैं, ध्यान रखना, बाद में समझा तो और बढ़िया रहता, लेकिन अब आ गया तो समझाना ही पड़ेगा। समझा दो, नॉर्मल चीज है, कोई खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना। ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके काम निकालो। ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 60। वो कर लेना, अल्टरनेट वाले भी हो जाएंगे, ध्यान रखना, मैं ऐसे समझा दूंगा, अल्टरनेट वाले भी आप कर सकते हो। अब मुझे बता, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो बोलो क्या आएगा आपको, सब तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो मेरे दोस्तों 20 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 3 बार, और 30 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 बार, और 60 से काटेंगे 1 बार। एग्जाम के सवाल है, ध्यान रखना। तो मैंने कह दिया सबसे पहले, अब इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा वो समझिए। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी किसकी सहायता करते हैं, ए की। ए बड़ा ताकतवर इंसान है, ए बड़ा ताकतवर इंसान है। ए क्या करता है भाई साहब, सहायता भी तीसरे दिन लेता है। तीसरे दिन का मतलब जैसे पहले दिन, फिर दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन। अब ए बड़ा ताकतवर इंसान है, ए कर भाई मैं काम करूंगा, भाई कर ले काम, तू कर ले। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, ए। दूसरे दिन भी काम कौन करेगा, ए। ताकतवर इंसान की ताकत भी घातक चलती है, आपको पता है। एक समय ऐसा आता है इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये लगातार काम करता रहा। ए सोमवार के दिन इसने काम किया, मंगलवार का काम इसने किया, और बुधवार जैसे आया और एक भाई साहब टूट गया, भाई साहब अब बस की नहीं है, काम करवाने के लिए बुलाता है किसको, बी और सी को। तो एक बात जीवन में ध्यान रखिए, कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, कितनी बड़ी नौकरी लग जाओ, एक बात मेरी विशेष ध्यान रखना, कभी भी जहां से उठो उस चीज को कभी मत भूलना भाई। काफी लोग होते हैं, मैं यही नहीं कहता, जो पैसे आने के बाद बदल जाते हैं। तो भाई जिंदगी एक बार मिली है मेरे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है, तो इस जिंदगी को अच्छे से व्यवहार से, आप जिंदगी में पैसा नहीं व्यवहार कमाओ। बस आपने व्यवहार कमा लिया, वहीं आपने पैसा कमा लिया। तो मेरी बात को ध्यान रखिए, कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी मत भूलना कभी, जिंदगी में ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तो पहले दिन काम किया ए ने, अगले दिन दूसरे दिन काम किया ए ने, और तीसरे दिन ये कह रहा है साहब मुझे काम में दिक्कत आ रही है, मेरी सहायता करने आ जाओ। तो इसके प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करना था बी और सी। इसका मतलब यहाँ काम करेगा ए, बी और कौन करेगा, सी। तो मुझे बताओ काम 3 दिन में, 1 2 3, 3 दिन का काम है। तो मुझे बताओ ए का मान कितना है आपको, सर ए का मान हमें पता है, ए का मान तो कितना है, 3 है। ए का मान कितना है, 3 है। ए का मान कितना है, 3 है। बी का मान कितना है, 2 है। और सी का मान कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ टोटल काम हुआ 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, यानी 12 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। कितने दिन में, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो अब मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, 3 दिन में जो काम हो रहा है, 3 दिन का जो काम हो रहा है, सॉरी 3 दिन में जो काम हो रहा है ना, वो काम हो रहा है हमारे पास कितना, 3 और 3 6, 3 9, 2 11 और 1 12, यानी 12 काम हो रहा है। बिल्कुल सर, ये तो बात हमें समझ आ गई। 3 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। और काम हमारे पास कितना है, 60 है। तो मुझे था इसको 60, अगर इसको मान लीजिए 1 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा कर दूं, और इसको 5 से गुणा कर दूं, तो मुझे था यहाँ 12 गुणा 1 12 ही रहेगा। और 12 गुणा 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 12 गुणा 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा। और 12 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 60। अब बताओ हमें टोटल काम, पूरा काम करना है, कितना काम है, 60। 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। आप सब बिल्कुल, जब यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, 5 से। और 5 दिया कितना आएगा, 15। इसका मतलब हमारा जो काम पूरा होगा वो कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा।
अब आप सर अगर मान लो बटा वाली संख्या है तो वो भी लिखा भाई, थोड़ा धैर्य रखे, सारे सवाल लिखे मैंने जो बन सकते हैं। ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे आ गया और सरल सरल क्वेश्चन पढ़ा गया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आपको समझाऊंगा। दोबारा एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी मोस्ट इस तरह का सवाल ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझिए ए बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 20, 30 और 60। ये 20 है और भाई ये 30 है और ये आपका 60 है। तो टोटल वर्क बोलो दोस्तों कितना बनेगा आपको सर 60 आएगा। जैसे यहाँ काटूंगा 3 बार कटेगा, यहाँ काटूंगा 2 बार कटेगा और यहाँ काटूंगा 1 बार कटेगा। अब देखो पहले दिन काम किया, फिर दूसरे दिन काम किया और तीसरे दिन ये सहायता लेता है। किसकी सहायता लेता है? बी और सी की। तो बोलो यहाँ काम कौन करेगा? ए। यहाँ काम कौन करेगा? ए। और यहाँ काम करेगा ए भी और बी भी और सी भी काम करेगा। आप सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। तो मेरे दोस्तों ये बताओ ए का मान कितना है? आप सब ए का मान है 3, इसका मान है 3, ए का मान है 3, बी का मान हमारे पास 2 और सी का मान हमारे पास है 1। तो देखो 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, 1 12। तो काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो हम कह सकते हैं सर 3 डेज का जो काम है, 3 दिन का काम है, वो कितना काम है? 12 काम है। और हमें काम कितना करना है बताओ? 60। तो इसको गुणा किससे करना पड़ेगा? 5 से। और इसको गुणा किससे कर देंगे? 5 से। तो बोलो 5 तिया कितना है? 15 और 12 पंजे कितना है? 60। तो 60 काम पूरा होगा कितने दिन में? 15 दिन में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। बताइए यहां तक समझ आया नहीं आया? आप मुझे बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका आया, मैं पानी पी लेता हूं, आप मुझे वीडियो पॉज कर देता हूं, उसको सोल्व करके बताइए क्या आएगा। तो अब आप मुझे बताइए इसको सोल्व करके ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये बटा में लो साहब, बटा का ये एसएससी में सीजीएल में आया 2022 में। तो सीजीएल और ऐसे एनटीपीसी पैटर्न एक ही, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना। ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका काम निकालिए। तो आपको सर ए बराबर है हमारे पास 10, बी बराबर हमारे पास है 20 और सी हमारे पास है 40। तीनों का एलसीएम ले लेंगे सर हम। तीनों का एलसीएम बोलो कितना आएगा? 40 ही आ जाएगा। जैसे 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 20 से काटेंगे 2 बार। 40 से काटेंगे 1 बार। अब पढ़िए, ये कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की दोनों की सहायता प्रदान की जाए। अब ध्यान रखना वही सवाल है, यहाँ पे पहले दिन काम करेगा ए, अगले दिन काम करेगा ए, अगले दिन काम करेगा तीनों ए और बी और सी। यहाँ काम करेगा ए, यहाँ काम करेगा ए और यहाँ काम करेगा ए बी और कौन आएगा? सी। बिल्कुल सर ये बात समझ आ गई। ए का मान बताओ कितना है? 4, इसका मान कितना है? 4, इसका मान कितना है? 4, इसका मान कितना है? 2 और इसका मान कितना है? 1। ए का मान 4, ए का मान 4, ए का मान 4, बी का मान 2, सी का मान 1। ये बात समझ आ गई? आप सब बिल्कुल आ गई। आप थोड़ी देर ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो ये जो काम है 3 दिन का, 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन का काम है। तो 4 और 4 8, 4 3 12, 2 14 और 1 15। तो हम कह सकते हैं 3 दिन का काम जो बनेगा दोस्तों, 3 दिन का काम वो बन रहा है दोस्तों 15 काम। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब जो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली वो मैं अभी अब सोल्व कर देता हूं। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, पिछला जो सवाल है। अब आप कहोगे सर अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं 1 से, इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 15 कम 15 सर ये तो कम रह गया, 40 से बहुत कम रह गया, तो ये तो आएगा नहीं। और 2 से गुणा करो 15 दूनी 30, तो सर ये भी कम रह गया, तो क्या पता ये भी नहीं आएगा। और 15 3 45, तो और 15 गुणा 3 करूं तो 45, तो ये तो काम से भी ज्यादा जा रहा है। 15 गुणा 3 कर दूं, 15 गुणा 3 करूं तो 45 आ रहा है और काम हमारा पास 40 ही है। तो 45 तो हम ले ही नहीं सकते। रसगुल्ले 40, 45 रसगुल्ले कैसे खाओगे भाई? तो आप कहो सर बिल्कुल ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब हमें ये बात समझ आ गई सर 3 से गुणा नहीं हो रही, ये संख्या 2 से गुणा हो जाएगी। आगे समझ आप सब बिल्कुल आ गई। जब ये 2 से गुणा है तो सर ये भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो भाई जी ये आ गया हमारे पास 6 दिन का काम। बिल्कुल सर 6 दिन का काम आ गया हमारे पास 30 काम, यानी 6 दिन में हम खा जाएंगे 30 काम, यानी 30 काम मतलब 40 रसगुल्ले में से 3 रसगुल्ला खा गए हम। आप सब बिल्कुल समझ आ गया। अब यहां पे कैसे काम करेगा? अब मुझे बताओ पहले दिन काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितना काम करेगा? 4। तो मुझे बताइए, मुझे सोच के बताओ, यहां पे अगर मैं 4 काम और करवा दूं तो ए को 1 दिन और लगेगा नहीं लगेगा? आप सब बिल्कुल 1 दिन लगेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 4। 1 दिन यह लिख दिया, काम यह लिख दिया।
तो अभी भी काम पूरा नहीं, 34 हो रहा है। फिर दोबारा यहाँ पे चले गए ए, फिर ए आ जाएगा एक दिन में। तो बोलो एक दिन में फिर कितना काम करेगा सर? ये फिर चलेगा 4। अब मुझे बताओ 3 और 4 34 और 4 38 काम हो गया, लेकिन हमारे पास टोटल काम है कितना? 40। और हमारा काम कितना पूरा हो चुका? आपका सर 38 काम हो गया। कैसे? 30 और 4 34 और 4 38 हो गया। अब हमें केवल 2 काम चाहिए, बस ये 2 काम चाहिए। कितना काम चाहिए? 2। लेकिन 2 को काम को करने वाले हैं कौन कौन? 4 और 2 6 और 1 7 है भाई। तो यानी 7 है, यानी 7 काम कर सकते हैं 2। लेकिन हमें काम की जरूरत कितनी है? आप सर काम की जरूरत हमें केवल 2 की है, तो बस इस 7 का इसमें भाग दे दो, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। टोटल काम हो गया। तो देखो 6 और 1 7 और 1 8 और इसको और जोड़ दो तो यह आपका बनेगा 8 सही 2/7। 8 सही 2 बटा में कितना बनेगा? 7। क्लियर है दोस्तों? तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया बताओ? 8 सही 2 बटा कितना आएगा? 7 आएगा। एक बार वापस समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं यहां से वापस समझा देता हूं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। इस तरह की ये चीज आपको लॉजिक समझ आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी भी। क्या हुआ? 3 दिन का काम है 15, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले 3 दूनी कितना है? 6। 6 दिन में जो काम होगा ना आपका वो होगा 30 काम। बिल्कुल सर। काम हमारा है सर 40। अब मुझे बताओ शुरू कौन करेगा? ए तो करेगा पहले दिन से। तो इसका इसने काम करेगा, मुझे कितना काम करेगा? 4 काम। और 4 काम जो करता है ये केवल एक दिन में कर देता है, 1 लिख लिया। फिर अगला मैंने दोबारा ये काम करेगा 4 काम, और सर ये भी एक दिन का काम करेगा। बिल्कुल सही है। अब सर हमें जरूरत, हम देखो 30 और 4 34 और 4 38, हमें जरूरत केवल 2 की है। तो पहले कर रहा था ये, इसने कर लिया, इसने कर लिया, अभी तीनों करेंगे। तीसरे दिन तो तीनों करते हैं। तो 4 और 2 6 और 1 कितना? 7। तो ये 7 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो मुझे था 6 और 1 7 और 1 8 काम तो ये हो गया, और ये एक दिन और बच गया, यानी 6 दिन ये हो गया, 7 और 8 दिन तो ये हो गया, और ये भाग और हो गया 7 दिन में से 2 भाग, यानी इसका आंसर आएगा 8 सही 2/7। आपको बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये ध्यान रखना, ये सवाल आप वीडियो को पॉज करना और इसका सॉल्यूशन नहीं देखना और आप खुद सोल्व करना इस क्वेश्चन को। मैं गारंटी देता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आराम से। क्या क्वेश्चन है? रुचि, खुशी और तेजू। रुचि, खुशी और तेजू, इन्होंने काम किया भाई। इसने काम किया 30 दिन में, इसने काम किया 40 दिन में, और इसने काम किया 60 दिन में। आप सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। अब तीनों का हमें सर एलसीएम लेना पड़ेगा। लो सब एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम आ जाएगा 120। तो यह 30 का जैसे भाग देंगे तो कटेगा 4 बार, और यहां भाग देंगे तो कटेगा 40 थी 120 3 बार, और यहां भाग देंगे कितने कटेगा? 2 बार। अब मेरे दोस्तों समझिए इस चीज को, यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, यानी रुचि की सहायता कर रहे तीसरे दिन, तो पहले काम जो कर रही है वो रुचि कर रही है, अगले दिन में काम जो कर रही है वो रुचि कर रही है, लेकिन अगले दिन जो काम कर रही है वो रुचि के साथ में ये खुशी भी कर रही है और तेजू भी कर रहा है। आप सब बिल्कुल सब बात समझ आएगी। जरूरी नहीं प्रत्येक तीसरे दूसरे दिन भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो बता रुचि का वर्ग कितना है? आप सर 4 है। इसका वर्ग कितना है? 4 है। और इसका वर्ग कितना है? 4 है। और इसका वर्ग कितना है? 3 है। और इसका वर्ग कितना है? 2 है। लो सर ये तो हमें समझ आ गई बिल्कुल। अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कहा 4 और 4 8, 4 3 12, 12 3 15, 2 17, यानी 3 दिन का काम, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 दिन का जो काम बनेगा भाई वो बनेगा हमारे पास 17 काम बनेगा। आप सब बिल्कुल हमें ये बात समझ आ गई। 3 दिन का काम जो है वो कितना काम है? 17 काम है। आप सब बिल्कुल ये बात तो हमें समझ आ गई। काम हमारे पास कितना है बताओ? आपको सर 120 है। तो देखो इसको 1 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें। अब आपको पता लग गया होगा किससे गुणा होगा। फाड़ा तो आता ही अपन को 17 का। 17 को 7 से गुणा कर दें, 17 7 119। 17 को मैं 7 से गुणा करूँ, 17 7 119 आएगा। बोले इसके पहले, और 17 गुणा 8 करें 136 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से गुणा करेंगे। यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे। आप सब बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 21 दिन यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमें पता है 17 7 119 आ जाएगा। यहाँ 119 काम आ जाएगा। अभी लेकिन सर हमारे पास काम कितना और बचा है? सर एक काम और बचा है, और एक काम को करने कौन आ रहा है बताओ? 4। यानी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो इसमें 4 का क्या दे दो? भाग दे दो। तो एक किस तो दिन पूरा पूरा है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं है, इसलिए मैंने भाग दे दिया 1/4। तो इसका आंसर आएगा 21 सही 1/4। कौन सा ऑप्शन आएगा?
कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसको बिन सॉल्यूशन करो। 21 चौके 84, 84 और 1 85, 85 बटा में कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? बी। बोलो समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब एक और मैं आपको ट्रिक्स आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी काम को कर सकते हैं 21 दिन में, जबकि ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं सी की सहायता से। सी की सहायता मतलब कौन कौन लेगा? ए और बी। सी की सहायता जब लेती जाती है, यानी ए प्लस बी ये दोनों किसकी सहायता लेते हैं? मतलब सी की। तो ये कार्य हो जाता है 14 दिन में। अब इसने पूछा केवल किसका बताओ? सी का। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट जाएगा, सी अकेले का काम पूछा है, अकेले सी का। कभी भी मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अकेले सी हो चाहे बी हो, अकेला कभी भी आ जाए तो अकेले का कभी भी काम पूछे तो ऊपर गुणा करना है और नीचे अंतर करना है। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी शुरू के सवाल में, अगर दोनों का काम पूछे तो ऊपर गुणा करते हैं और नीचे योग करते हैं, लेकिन कभी भी अकेले का काम पूछे मेरे दोस्तों तो ऊपर गुणा करते हैं और नीचे अंतर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 21 को गुणा कर देंगे 14 से। हाँ सर बिल्कुल सही है, 21 गुणा 14 कर दिया। अंतर लेंगे, 21 में से 14 घटाएंगे 7, 7 से काटेंगे 2 बार, 21 दूनी 42। तो अकेला सी इस काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है। बिल्कुल। तो एक बात को खोपड़ी में बैठा ले इस चीज को, दोनों का काम पूछे तो गुणनफल बटा योग करना है और नीचे अकेले काम कभी पूछे तो गुणनफल बटा अंतर करना है। लेकिन मैं इसको मेथड से समझाऊंगा। मेथड से कैसा वो समझ लीजिए आप। तो ए और बी 21 दिन में करते हैं, ए बी सी डायरेक्ट करना है, ध्यान रखना एग्जाम में आए तो मैं बता रहा हूँ बेहतर। तो यहाँ पे ए और बी 21 दिन में, ए बी सी 14 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 42 आ जाएगा। 21 से कट जाएगा 2 बार और 14 से कट जाएगा 3 बार। तो मुझे था ए और बी का मान जो है, ए और बी का मान कितना है 2 और ए बी सी का मान कितना है 3। तो सी का मान कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए बी सी के पास 3 रुपए हैं और ए और बी के पास 2 रुपए हैं। तो सी के पास कितना बचेगा? 1, क्योंकि 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। हमसे पूछा सी का, तो मैंने कहा टोटल काम कितना है बताओ? 42। और 42 और सी का मान कितना है? 1 का भाग दे देंगे तो बोलो आंसर कितना आएगा? 42 आएगा। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स आप ध्यान रखें ना। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी इसी कार्य का 33 से 1/3% भाग को कितने 15 दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ए इस कार्य को, अब देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट टिक्स लगाऊंगा। देखो यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं मेरे दोस्तों। ए और बी का मान बोलो कितना आया? सर आप कहो सर 25 दिन आया। अब बी के जो मान आए मेरे दोस्तों, बी बराबर जो आया, तो आप कहो सर जब भी आपने कहा था ऐसी फ्रैक्शन कभी भी आ जाती है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। और आपको पता है 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, ये तो आपको पता होगा, नहीं मैं बता देता हूँ। 33 से 1/3% कभी भी आ जाए तो इसको सोल्व करते हैं। तो 33 या 99 में कितना आएगा? 100। तो 100 बटा में कितना आएगा? 3 और गुणा में क्या आएगा? 100। देखो दोबारा समझ लीजिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट 1/3 होता है। 33 या 99 में 100 आया, ऊपर 100 आएगा, नीचे 3 आएगा और ये परसेंटेज हटा देंगे, बटा में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 1 बटा कितना आया? 3 आया। बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। और आपको मैंने कहा था इसका मतलब जो है 1/3 था, इसको इसका जो मान आएगा 1/3 है। और आपने कहा था सर पलट का लिखना है, तो इसको पलट का लिखेंगे तो 3 बटा कितना आएगा? 1 और गुणा किससे करेंगे? 15 से। तो बोलो 15 तिया कितना आएगा बताओ? 45। तो इसका मतलब बी इस काम को 45 दिन में कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, समझ आ गया आपको? बिल्कुल सर। इसका मान कितना? 1/3। 1/3 को पलटेंगे, 3/1 को 15 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45 आएगा। इसका मतलब बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। अब मुझे बताओ ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में कर रहा है। और हमसे देखो किसका पूछा है? ए का पूछा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक बात बताई, बी से भी कट जाए। अकेला ए का पूछा है तो मैंने क्या कहा था, आप सर ट्रिक्स लगा सकते हो। अकेला ए का पूछा है तो आप कहो सर ऊपर तो करना है गुणा और नीचे करना है अंतर। अब मुझे बताओ सबसे पहले गुणा करेंगे तो बोलो 25 को किससे गुणा करेंगे? 45 से, सॉरी 25 यहाँ लिख देता हूँ। 25 को किससे गुणा करेंगे? 45 से गुणा कर दिया और इनका डिफरेंस लेंगे। बोलो 25 और 45 में डिफरेंस कितने का? 20 का। तो ये ए का काम आ गया, लेकिन ए का कितना भाग बताना है? केवल 4/15। तो यहाँ 4/15 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4/15 बताना, पूरा नहीं बताना आपको। अब काट लीजिए। देखो यहाँ 15 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा और 5 या 15 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ऑप्शन ए।
आया मजा? समझ लीजिए क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ये बात तो समझ आ गई ना आपको, इसका मतलब 1/3 है, और 1/3 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 3/1 आएगा, इसका मतलब 15 आ जाएगा। आप सब बिल्कुल ये बात समझ आ गई हमें। तो देखो यहाँ सबसे पहले ए और बी तो कर सकते हैं इस काम को कितने दिन में, 25 दिन में, और बी इस काम को कर सकता है कितने दिन में, 45 दिन में। अब कहो सर अकेला ए का इसने पूछा है, तो अकेला कभी भी आए सर, आपने ट्रिक्स बताई है, अकेला ए का कभी भी आ जाए, अकेला ये ए नहीं कोई भी आ जाए, अकेला ए आ जाए, बी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसका एक ही ट्रिक्स होता है, ऊपर गुणा लिखना है और नीचे अंतर लिखना है बस। तो गुणा करेंगे तो 25 को किससे गुणा करेंगे, 45 से, और इसमें अंतर बोलो कितना है, अंतर इसमें कितना का, 40 का। तो ए का कुल काम आ गया, ए का कुल समय आ जाएगा कि भाई इतने समय में ए कर सकता है, लेकिन इसका पूरा नहीं बताना, केवल इसका 4/15 भाग बताना है, तो इसको 4/15 से गुणा कर देंगे बस। अब इसको काटेंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 × 45, 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 10 बार, 15 × 45 हो गया, और 4 सॉरी अंतर देखो यहाँ पे अपन ने 40 गलत ले लिया, अंतर कितने का आएगा यहाँ पे, 25 और 45 में यहाँ पे 20 का अंतर आएगा ना। 15 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और 5 5 कितना होता है, 25 हो जाएगा, और 15 5 कितना, 15, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं, अकेले सी का काम पूछा, कितना सिंपल है। आप सब बिल्कुल ये तो एक सेकंड का सवाल है, सीजीएल में आयो भैया ना। ए और बी बराबर बोलो कितना है, 6, और ए बी और सी बराबर कितना है, 4, और अकेला किसका पूछा है, सी का। देखो ए से ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, अकेला बच रहा है, नहीं बच रहा। और जब भी अकेला पूछे तो मैंने एक ही ट्रिक्स बताई, ऊपर गुणा और नीचे अंतर लेना है। तो गुणा करेंगे 6 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, अंतर कितना है, 6 में से 4 गए 2, 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 चौक कितने होते हैं, 12, यानी 12 घंटे में काम हो जाएगा। कितने घंटे में काम हो जाएगा, 12 घंटे में। अगला क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, इसने सवाल देखे, अगला टाइप चेंज है, ए बी और सी एक कार्य को 3 दिन 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपये मिलते हैं, तो ए बी सी मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो ए का हिस्सा बताओ। देखो एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसके अंदर कभी भी आपके पास राशि जो मिलती है ना, एक बात ध्यान रखना, जो जितना काम करता है राशि उसी को उतनी मिलती है, ध्यान रखना। राशि का जो बंटवारा होता है वो काम के अनुसार होता है, इस बात का आप ध्यान रखें हमेशा। इन सवालों में जो भी राशि का बंटवारा होगा वो काम के अनुसार होगा, तो राशि कभी भी बंटवानी चाहिए तो आपको हमेशा काम तो निकालना ही पड़ेगा, और काम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ए बराबर कितना है, 3, बी बराबर कितना है, 4, और सी बराबर कितना है, 6। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा बोलो कितना, 12, और जब काटेंगे हम इससे 3 से, इसको काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, और 6 से काटेंगे 2 बार। तो हमारे पास जो काम आ गया वो काम का रेशो आ गया हमारे पास कितना, 4:3:2। ये ए का काम है, ये बी का है, और ये सी का है। हमसे किसका हिस्सा करवाना चाहता है, ए का, तो हमें पता है ए का जब हिस्सा करेगा तो ए बराबर बोलो, ए का मान कितना है, 4, अनुपात हो 4 3 7 और 2 9, और गुणा में बोलो कितनी राशि है, 432। सर काट लेंगे, 9 चौक 36 होता है 4 बार, 7 बार 9 8 72 होगा, 48 गुणा 4 8 48 96 192 आंसर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, ऑप्शन बी। तो मैंने पहले काम निकाला, काम के अनुसार क्या बांट दी, राशि बांट दी। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनटीपीसी का है, आप आराम से कर सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी। राम और श्याम एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ राम और श्याम एक कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया, काम को करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए, तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें कितना पैसा मिलेगा। तो भाई सीधा सवाल है, दोनों का पैसा हमसे पूछा है, तो मुझे तो राम ये हो गया और ये हमारे पास हो गया श्याम। भाई साहब राम बराबर हमारे पास आ गया 12 और श्याम बराबर हमारे पास आ गया 18। दोनों का एलसीएम लेंगे 36 आएगा, और यहाँ 12 से काटेंगे 3 बार, 18 से काटेंगे 2 बार। तो हमने कह दिया ये राम और ये कौन है, श्याम। इनका जो रेशो बनेगा वो 3 अनुपात क्या बनेगा, 2। अब राशि ऐसे 3 और 2 5 की वैल्यू कर सकते हो आप कैसे भी। ध्यान लिखा 3 बटा में क्या लिखेंगे 5, और गुणा टोटल राशि कितनी है बताओ 15,000, और यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में 5 और गुणा में क्या लिखेंगे 15,000।
अब सर 5 से काटेंगे 5 या 15, तो इसका मतलब इसके 9000 आ जाएगी। राम की जो वैल्यू है 9000 है, तो देखो राम की वैल्यू 9000 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? आप सब बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का सवाल कभी राशि बंटवाना चाहे, देखो हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ए और बी 42,000 रुपये में काम करने का बीड़ा उठाया, सी की सहायता से उन्होंने कार्य 5 दिनों में पूरा किया, तो बताओ सी को भुगतान कितना किया जाना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपका ये एमटीएस में आया हुआ है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, एनटीपीसी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर, सब भी ऐसे क्वेश्चन भरमार आते हैं, ध्यान रखना। अब हमने क्या करना क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ए का मान दे रखा है आपको 10 दिन, बी बराबर दे रखा है दोस्तों 15 दिन, और यहाँ पे लिख रखा है, इसने लाइन लिखी हुई देखो, सी की सहायता से उन्होंने कार्य 5 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब सी की सहायता का मतलब है यहाँ पे ए, बी और कौन आएगा? सी। इसकी सहायता से कार्य 5 दिनों में हो रहा है। आप सब बिल्कुल, हमें ये बात समझ आ गई, सी की सहायता में ये कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 5 दिनों में हो रहा है। तो बिल्कुल सर ये बात तो हमारे खोपड़ी में बैठ गई। अब तीनों का हमें क्या लेना है बताओ? आपको सब तीनों का देखो, ए काम को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, और तीनों मिलकर इस काम में सी की सहायता लेगा ए और बी, तो 5 दिन में हो जाएगा। अब तीनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो बोला एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 30 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या लिखता हूँ, सबसे बड़ी संख्या 15 लिखता हूँ, 15 से 10 नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, तो 15 29 सब कट जाएगा। तो 10 से काटेंगे, यहाँ कटेगा 3 बार, 15 से काटेंगे 2 बार, और 5 से काटेंगे 6 बार। तो मुझे पता लग गया तीनों का काम हमारा ए बी सी का काम कितना है? 6। तो ए का मान बोलो कितना है? 3, यहाँ रख देंगे। ए का मान 3 है, बी का मान कितना है? 2 आ गया। तो सर सी का मान 1 आएगा। आप सर कैसे पता लगा आपको सी का मान 1 आएगा? अरे आपको भी तो पता चला, तीनों के पास ए बी सी के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपये, जिसमें से ए के पास कितने रुपए? 3, बी के पास 2 है, तो बचा कितना हमारे पास? 1, सी का मान 1 आएगा। तो हमने पता लग गया, तो ये हमारा काम आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। सी की राशि पूछी है, तो 1 बटा में टोटल बताओ कितना? 3 2 5 और 1 6, और गुणा में कितनी राशि आएगी? 42,000। तो 42,000 से यहाँ काटेंगे तो बोलो कितना आएगा? 7,000। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। बोलो समझ आया नहीं आया? आप सब बिल्कुल क्लियर है सबको भाई? देखो 10-10 सेकंड का सवाल है, बस आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जब बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है, ये उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो वही सब सवाल है, अगर उन्हें पूरा कार्य करे तो बता कितने दिन। तो ये क्वेश्चन आप करके बताना मुझे भैया ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आरआरबी एनटीपीसी 27/2/2021 का सवाल है। आपको ये सवाल समझ आया नहीं आया, और आया तो इसको जरूर सोल्व करना इसको। देखो अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिनों में, दिन है ये गलती हुए टाइप में, दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि उनको पूरा करने के लिए 960 रुपये दिए जाए तो ए को राशि पूछिए, एक ही पूछिए। ठीक है सर, इसको मैं करके बता देता हूँ। ए बराबर आपका सर 12 है, बी बराबर सर आपका 15 दिन है, और सी की सहायता का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर सर आपका है हमारे पास 6 दिन। सर तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेते लेते काफ़ी दिन हो गए, 60 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार, 15 से काटेंगे 4 बार, 6 से काटेंगे 10 बार। तो सर ए का मान बताओ कितना है? ए का मान तो है सर 5। सर बी का मान कितना है? बी का मान है 4। तो इन तीनों का मान कितना है? 10। तो बोलो यह कितना हो गया? 9। बचा कितना शेषफल बताओ? 1। तो 1 आ गया। हमसे पूछा सर ए के मान, ए का मान बताना है, तो बोलो ए का मान कितना है? 5। अनुपात योग करेंगे तो कितना आएगा? 10, और गुणा में कितना आएगा? 960। 0 से 0 कट गया, और 5 6 30, और 5 9 45, और 3 48, का मतलब 480 रुपये आएगा। इसके ऑप्शन है नहीं, लेकिन नहीं लिखे गलती से, तो इसका आंसर आएगा 480। क्लियर है सभी को? देखो ये क्वेश्चन है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य 6 दिनों में 4 दिनों में किया, तो सी की धनराशि क्या होगी? ऑप्शन ये मैं बता देता हूँ इसका। तो मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे ए बराबर, ए का मान तो है 8, और बी का मान है बताओ कितना? 12, और सी की सहायता मतलब ए प्लस बी प्लस में क्या? सी। अब टाइप बदल जाएगा, ध्यान रखना, और इसका मान है कितना बताओ? 4। तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। बोलो एलसीएम क्या आएगा? 12। अब जैसे हमने काटा 12 क्यों आएगा? 24 आएगा। तो जब काटा हमने 8 से, तो 8 से काटेंगे 3 बार, 12 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे 6 बार। तो बताओ ए का मान कितना आया सर? 3 आया।
ठीक है। बी का मान कितना है 2 आया, ठीक है। और टोटल मान कितना है 6, तो 3 2 5 तो ये हो गया, बचा कितना हमारे पास 1। अब हमसे पूछा किसकी राशि है, सी की राशि पूछी है, तो ऊपर कितना आएगा 1 आएगा, इनका योग कितना आएगा 6, और गुणा में किसको बांटना है भाई 4500 रुपये को। जैसे हम बांटेंगे तो 6 से 6 7 42 और 6 5 30 750 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सी की धनराशि कितनी होगी 750, यानी 4500 रुपये में से 750 किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने का ठेका लिया। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य पूरा करते हैं, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना भैया ना, कोई एसएससी में आया हुआ है, ये लिखा नहीं गलती से, इसके ऑप्शन नहीं लिखे। ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने का ठेका लिया। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्यों को पूरा कर लेते हैं, तो बी की धनराशि कितनी होगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये कहा कि ए और सी जो काम करते हैं वो कितना काम करते हैं 19/23। ध्यान से सुनना, यही पर आंसर है इसका। तो ए और बी जो, जिसका मतलब है ये नीचे का जो है वो ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को जो काम कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, ए बी सी कर रहे हैं तीनों काम। यानी तीनों जो काम है, तीनों का जो काम है ना भाई दोस्तों, वो है 23। यानी तीनों का काम, यानी ए बी सी के पास 23 रुपए हैं और ए सी के पास 19 रुपए हैं। तो मुझे तो बचा कौन या बी, हमें पता लग गया ए बी सी के पास 23 रुपए हैं और ए सी के पास कितने बताओ 19 है, तो बी के पास कितने होंगे 23 में से 19 घटा तो 4 आएगा। आप सब बिल्कुल समझ आ गया। तो मैं कह सकता हूं ए और सी के पास, और यहाँ पे बी का रेशो हम निकाल सकते हैं। ए और सी के पास जब 19 रुपए होंगे तो इसके पास कितने रुपए होंगे, 4 रुपए होंगे। सर आपको कैसे पता चला, आपको भी तो पता चला, क्योंकि तीनों के पास जो रुपए हैं वो कितने 23 है। ये कुल काम है, कुल काम कितना बताओ 23 है, और 23 में से 19 तो कौन कर रहा है, ए और सी, तो बचा कितना 4, कौन करेगा भाई, बी करेगा। समझ आ गया आपको। अब इस सवाल में हमसे पूछा क्या है, बी की राशि पूछी है, तो बी बराबर हम कर सकते हैं सर, ऊपर कितना आएगा 4, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 23, और गुणा में हम कर देंगे कितना भाई 575। भाई साहब 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46 होता है, बच गया 11, 23 पंजे 115 होगा, 25 चौके 100। इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 100 रुपये। यानी बी को जो राशि मिलेगी वो कितने रुपए मिलेगी, 100 रुपये मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ए बी तथा सी 5290 रुपए में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना ए और बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 8/23 कार्य करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, जैसे मुझे पता चला ए और बी काम कर रहा है 19/23, मैं यहीं से पता लगा लूंगा सारा। और दूसरी राशि इसने लिखी है बी और सी, क्या लिख देता हूं, बी और सी कार्य कर रहे हैं कितना 8/23। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये मुझे पता होना चाहिए, ए बी और सी, ये जो टोटल वर्क है, ये वाला दोनों वर्क है, ये ए बी सी का है। यानी तीनों का जो वर्क है ना वो कितना है बताओ 23 है। तीनों का वर्क कितना है 23 है। देखो यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 और 23 नहीं तो समान कर सकते हैं मैं एलसीएम लेके, या 23 और यहाँ 23 है। तीनों का वर्क मैं पूछूं, ए बी सी के पास कितना वर्क है बताओ 23 है। अब मुझे बताओ, मेरे पास 3 व्यक्ति अलग अलग करना है, ए बी, बी बी और सी भी। अब मैं कहता हूं 23 काम तो किसका है, ए बी सी का कितना काम है 23। ऐसे मान लो ए बी सी के पास कितने रुपए हैं 23 रुपए हैं। 23 में से ए बी के पास कितना 19, तो 23 में से 19 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ कौन सा नहीं है सी, तो सी का मान कितना आ गया 4 आ गया। दोबारा समझ लीजिए कैसा है 4 भाई। टोटल 23 किसका है, ए बी सी का। ए बी सी में से ए बी हटा दो, यानी 23 में से 19 हटा दो, कितना बचा 4। तो यहाँ कौन नहीं है सी, सी का। यहाँ कौन नहीं है बी और सी, यहाँ पे कौन नहीं है ए, तो ए का मान कैसा आएगा 23 में से 8 घटा दो, कितना आएगा 15 आएगा। अब देखो 15 और 4 19, 19 और 4 कितना होगा 23 होगा, जब तो आएगा बी का मान 4। बिल्कुल सर हमें समझ आ गया। दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, फिर हटाएंगे इसको। तो टोटल वर्क कितना बताओ 23। 23 में से 19 कौन कर रहा है ए बी, तो बचा कितना 4, 4 बच गया, कौन करेगा सी। 23 में से 8 कर लिया इसने, बचा कितना बताओ 15, कौन करेगा बताओ ए। तो ए ने 15 कर लिया, सी ने 4 कर लिया, 15 4 19, बचा कितना 4, वो कौन करेगा पी। हमसे पूछा किसका ए का, तो बताओ ऊपर कितना आएगा 15, नीचे कितना आएगा बताओ, जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 15 4 19 और 4 23, और गुणा कुल राशि कितनी है 5290। जब हम इसको काटेंगे
23 दूनी 46 होता है, बच गया कितना 6, 23 3 69 होता है, ये कट जाएगा तो ये 0 आएगी, और 15 3 45 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, तो इसका मतलब 3450 रुपये का भुगतान किसको किया जाएगा बताओ, ए को। बोलो बात समझ आई नहीं आई? उम्मीद करता हूँ। देखो ज़्यादा बड़े नहीं है, एक सेकंड का क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को एक साथ कर सकते हैं 13/5/15, बी और सी कर सकते हैं 11/20। सेम सवाल है, बस इतना सा ध्यान देना, यहाँ पे काम 15 है और यहाँ पे काम 20 है, इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना 60 और इसका एलसीएम ले लेना 60, तो ये समान काम आ जाएगा। इसको आप HW, ये जरूर मुझे बताना इस क्वेश्चन को कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपका MTS का है, ज़्यादा बड़े एग्जाम का नहीं है भाई। HW दिया। अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप अपना क्षमता का है। क्षमता का है, जल पी लेते हैं, काफी लंबी क्लास हो रही है। देखो दोस्तों, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन। कभी भी आपके पास क्षमता का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि दिन सही चल रहे हैं बिल्कुल। क्षमता का क्वेश्चन सबसे सरल होता है। कब सरल होता है? जब अपने एक्स नहीं माना। एक्स मान लिया, सवाल डेंजर हो जाएगा, ध्यान रखना। एक्स नहीं माना, एक्स में मानता नहीं, एक्स मान लिया तो इसका मतलब सवाल डेंजर है। करना क्या है, इसने साफ साफ पहले इसको पकड़ लो। इसने क्या कहा है भाई, क्या रोना है इसका? इसका रोना सुनते हैं पहले। भाई तेरा कलेश बता, तेरा कलेश क्या है? उसने साफ साफ कहा साहब हम तो दो व्यक्ति हैं, बी ए और बी है। जो बी है ए से 60% अधिक कार्य करता है, यानी बी ताकतवर है। कितना? 60% अधिक ताकतवर है। किससे? ए से। लो भाई ठीक है भाई, तो यहाँ लिखा मैंने भाई ए और यहाँ लिखा मैंने बी, और ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बी लिख दिया। भाई ये ताकतवर है इसलिए बड़ा लिख दिया इसको। ये कह रहा भाई ए और बी कह रहा भाई ए से तो मैं 60% ज्यादा ताकत रखता हूं। कितना परसेंट? 60% ज्यादा ताकत। तो भाई 60% ताकत रखता है, तो 100 ताकत अगर ये रखता है ना, तो 60 और जोड़ दो, तेरे में 160 रखता होगा तू बस। यही तो बात है। तो बी के कार्य करने की क्षमता ए से कितना अधिक है? 60, तो ये 100 है, तो ये कितना आएगा? 160 आएगा। और ये हमारी जब एफिशिएंसी बोलते हैं, इसको क्षमता बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये कभी भी आ जाए, सवाल बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बताओ बी की क्षमता ए से कितना परसेंट अधिक है? 60, 100 है तो ये 160 हो जाएगी। काट लो पहले, देखो 0 से 0 काट लो, और 2 से काटेंगे 5 बार, और 2 से काटेंगे 8 बार, तो हमारे पास क्षमता का अनुपात आ गया 5:8। अब कुछ नहीं करना। अब आपको मुझे बताओ किसका समय दे रखा है? ए का। ए का समय बोलो कितना है? 32। तो और ए की क्षमता कितनी है? 5। तो टोटल वर्क इसी से निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। टोटल वर्क तो मुझे था ए का मान कितना है, यहां पे मैं से लिख देता हूं। ए काम को कर सकता है कितने दिन में? 32 दिन में। अब आपको मेरी बात समझिए, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ए का मान कितना बताओ? 5, और इसका दिन कितना है? 32। ये टोटल वर्क आ गया। ये टोटल क्या आ गया? वर्क। और जिसको पूछा है उसने पूछा बी का मान बताओ, तो बी बराबर बी का भाग दे दो। बी का मान कितना? 8 है, बस 8 का भाग दे दो। 8 चौक 32, तो 4 पंजे 20, यानी 20 काम को 20 दिन में कर सकता है। बस हो गया सवाल। आप सर ये समझ नहीं आया? एक बार इस टेक्निक को समझो, फिर मजे ही मजे आपके। देखो क्या कहा, सबसे पहले तो इसने ये कहा, इसको समझिए, ये ए है और ये बी है। बी की क्षमता ज़्यादा है किससे? ए से। अगर ये क्षमता 100 होगी भाई, तो ये 160 होगी, 60% अधिक है। ठीक है, तो इसको काटा मैंने, देखो 0 से 0 काटा, और 2 से काटूंगा 5 बार भाई, और 2 से काटूंगा 8 बार। बस ये निकाल के रख लो तैयार। अब इसने क्या कहा? एक कार्य को कर सकता है 32 दिन में, तो मैंने ये लिखा एक काम को कर सकता है 32 दिन में। बस आपको कुछ नहीं लिखना। अब बताओ ए का मान कितना है? आप सब 5 है, गुणा किससे करेंगे बताओ? 32 से। ये टोटल वर्क आ गया, ये हमारा टोटल वर्क है। और टोटल वर्क को करवाना किससे चाहते हैं हम? बी से। तो बी से हम करवाना चाहते हैं, तो बी का भाग दे दो। बी का मान कितना है बताओ? 8। बस 8 चौक 32, 4 पंजे कितना है? 20। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। अभी आपको सारे समझ आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। कई क्वेश्चन लिखे मैंने आपको, ये लो साहब ग्रुप डी में आया हुआ है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। देखो सबसे पहले ये अनु है, और ये हमारा बिन्नी है।
अब इसने कहा अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, यानी अन्नू कुशल है 4 गुना, तो अन्नू को बड़ा बना दिया, अन्नू को बड़ा बना दिया। 4 गुना है, इसका मतलब ये 4 है, और तो ये कितना होगा 1 होगा। 4 गुना 4:1 होता है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, ये 4 कितना आ गया 1। अब ये कह रहा है एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ का मतलब दोनों मिलकर, तो हम कह सकते हैं अनु और बिन्नी कितने घंटे में कार्य करते हैं, 12 घंटे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने क्या समझाया, जो भी चीज दे रखा है बोलो कौन कौन है, अनु और कौन है बिन्नी। तो अनु का मान कितना है 4 और बिन्नी का मान कितना है 1, और का मतलब क्या होता है प्लस। तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 5, 5 को गुणा कर देंगे किससे बताओ 12 से। तो ये आ गया टोटल वर्क। बोलो क्या आ गया टोटल वर्क। करवाना किससे चाहते हैं बताओ, केवल अनु से करवाना चाहते हैं। अनु से करवाना चाहते हैं तो अनु का मान कितना बताओ 4, 4 का भाग दे दो बस, 4 तिया 12, तो बोलो 5 तिया 15। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आया मजा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन लेके आपको ना समझने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस साइड तो चल रहे हैं। सुधीर और आरव, सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्य कुशल है। सुधीर आरव से, इसका मतलब सुधीर बड़ा है, सुधीर की ताकत ज्यादा है, और ये सुधीर और ये छोटा सा बेचारा आरव, ये तो गरीब रह गया बेचारा। और सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्य कुशल है, तो यानी ये 4.5 है भाई, तो ये 1 हो जाएगा। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और काट लेंगे 5 से, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। तो इसका बोलो का एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया 9 अनुपात कितना आ गया 2। अब इसने क्या कहा, वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मतलब दोनों, तो वे कौन कौन, वे का मतलब है सुधीर और आरव। सुधीर और आरव बोलो कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। तो बिल्कुल सर हमें ये तो यहां तक समझ आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो किसका मान है सुधीर, सुधीर का मान 9, आरव का मान कितना है 2, 9 और 2 कितना है बताओ 11, और 11 को किस समय कर देंगे बताओ 8 से। ये टोटल वर्क आ गया। और करवाना किससे चाहते हैं काम, आरव से। आरव का मान कितना है 2, 2 का भाग दे दो बस, 2 से घाटा 4, 11 चौक 44। कौन सा ऑप्शन आएगा सी। बताओ, सेकंड का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। लो सा लेवल 3 का है, बी ए से 25% अधिक है, यानी बी बड़ा है, तो यहाँ बी बड़ा बना लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया ए। अब आपको समझ 25% अधिक है बी, तो ये 100 होगा भाई। परसेंटेज में हमें 100 मानो, तो यहाँ 125 होगा। 25 से काटेंगे 5 बार भाई, और 25 से काटेंगे 4 बार, तो हमारी एफिशिएंसी आ गई ये 5 अनुपात कितना आ गया 4। यहां तक कोई दिक्कत। अब कह रहा हूं देखो, ए किसी कार्य को, ये कह रहा है ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। तो सर आपने क्या कहा, बिल्कुल आपने तो ए की बात समझाई। बताओ आपके मान किसका दिया, ए का। ए का मान कितना बताओ 4, गुणा किसका करेंगे 10 से। टोटल वर्क आ गया। किसका पूछा है भाई, इसने बी का पूछा है, तो बी बराबर यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 10। बी का मान कितना है 5, 5 का भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 8 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना भैया ना, इतना तो करते हो यार, इतना कर ही देना। वीडियो को लाइक करोगे अच्छा लगेगा, और वीडियो को शेयर करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। करण शाम से दुगना तेजी से कार्य करता है, एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। करण अकेला, ये HW है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो, सक्षम हो। ABC किसी का, ABC ये क्वेश्चन आपका SSCGL का क्वेश्चन है। A, B और C कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2, 5 और 3 है। अब देखो क्षमता इसने दे रखी डायरेक्ट, एफिशिएंसी इसने दे दी, अब की बार डायरेक्ट ही निकालने की जरूरत नहीं है। A, B और कौन है C। बोला एफिशिएंसी कितनी है 2 है, इसकी 3 है, सॉरी इसकी 5 है, 5 है, और इसकी कितनी है 3। डायरेक्ट दे रखा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ABC की क्षमता का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 3 है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ का मतलब, एक साथ का मतलब तीनों, तो हम कह सकते हैं तीनों, यानी A, B और C किसी काम को बोलो कितने दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में। हाँ सर, ये बात समझ आ गई। तो ये पूछ रहा है बी और सी एक साथ उस कार्य को 4/9 भाग को
4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं है लेना देना। तो सबसे पहले बताओ एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 2, 5, 3 है। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। ए बी सी किसी काम को तीनों ए बी सी किसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले बताओ ए का मान कितना है? 2 है। बी का मान कितना है? 5 है। और सी का मान कितना है? 3 है। तो 2 और 5 7 और 3 10। तो 10 को गुणा करेंगे किससे? 27 से। आप सब बिल्कुल 27 से गुणा कर दिया। 10 को गुणा किससे कर दिया? 27 से। ए बी सी का योग 10 है और यह 27 गुणा कर दिया। टोटल वर्क आ गया। वो टोटल वर्क को करवाना किससे करवाना चाहते हैं? हम केवल बी और सी से करवाना चाहते हैं, तो यह लिखिए बी प्लस सी से करवाना चाहते हैं। तो सर बी प्लस सी का भाग दो। बी का मान 5 है, सी का मान कितना है? 3 है। तो बी और सी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन इस काम को तो पूरा कर रहे हैं बी और सी, पूरा मत करो साहब, बस केवल कितना भाग करो? 4/9। तो यह 4 और बटा 9 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब यहाँ काटेंगे आराम से। देखो 9 से कटेगा 9 3 27, 4 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, इन 5 या 15 दिन इसको लगेंगे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। लो साहब बताइए क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? सीजीएल हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी तो। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किस कार्य करने की क्षमता 2 3 5 है, एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए 20% कार्य करने में कितना दिन लेगा? ए 20%। तो लो साहब आपका सर ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी का रेशो सर हमको आपको दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 2 3 5। तो यह लिखा 2 और यह लिखा 3 और यह लिखा 5। लेकिन एक साथ लिखा एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ का मतलब ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बताओ? 6 दिन में। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ए बी सी का मान बताओ? 2 और 3 5 और 5 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 से। टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क को करना कौन चाहता है? केवल ए करना चाहता है भाई। तो ए का मान बताओ कितना है? 2। तो 2 का भाग दे दिया। लेकिन सर पूरा नहीं करवाना, केवल और केवल 20% कार्य करवाओ। तो यहाँ 20% निकालेंगे। 20% एटा में 100। लो साहब अब यहाँ काट लीजिए इसको। 20 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 2 बार। और 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 3 बार। और 2 3 कितना आएगा? 6। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल और सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं? HW में देता, लेकिन मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को भी। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। अब ये कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है वो 20 है, 40% अधिक है। तो बी का हमने मान लिया 100। तो भाई ये कितना आएगा? 140। 40% अधिक है। बी का 100 मान लिया तो ए 40 फालतू है तो 140 आएगा। और ये कह रहा है सी 20 से 20% कम है। ये जो सी है ना 20 से 20% कम है, ये 100 है तो ये कितना आएगा? 80। क्यों आएगा? ये इससे 20 कम है। सी 20 कम है किससे? बी से। जैसे हमने इसको सोल्व किया तो इसको काट लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। तो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 7:5:4। अब की बार हमें निकालना पड़ा है। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक साथ कार्य, एक साथ मतलब तीनों की बात कर रहा है, 5 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि हमसे कह दिया ए बी और सी काम 5 दिन में करते हैं। तो सर सबसे पहले हमें पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी सी के बाद 7 और 5 12 और 4 16। तो सबसे पहले 16 को मल्टीप्लाई करो किससे? 5 से। सर ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को करना कौन चाहता है बताओ? ए। तो भाई ए का भाग दे देंगे। ए बराबर यहाँ भाग दे देंगे। ए का मान कितना बताओ? 7। लेकिन कितना भाग करना चाहता है आपको? 70%। तो यहाँ 70% निकाल देंगे। 70 बटा में क्या लिखेंगे? 100। तो मेरे दोस्तों काट लेंगे 70 से। देखो 0 से 0 कट जाएगी और 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो इसका आंसर आएगा 8 दिन। तो ए इस कार्य का 20% भाग कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। बात समझ आई नहीं आई? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा सा सवाल है, काफी एग्जाम में आता है, भरमार आता है, एनटीपीसी एसएससी सीजीएल काफी बार आ चुका। 2 कर्मचारी एक्स और वाई काम करने के लिए लगे हैं। एक्स अकेला कार्य को करते हुए पूरा करने में दोनों द्वारा एक साथ कार्य करने की तुलना में 12 घंटे अधिक समय लेता है। वाई अकेला कार्य करता है तो उसे दोनों द्वारा एक साथ
कार्य करने की तुलना में 27 घंटे अधिक आवश्यकता लगता है, तो एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। इसने क्या कहा, इसने देखो, इसने ऐसे कहा, यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब ये कह रहा है एक ए और बी का समय नहीं दिया, हमने मान लिया ए और बी किसी काम को x घंटे में कर सकते हैं। ए और बी कितने घंटे में कर सकते हैं, x घंटे में। ए और बी नहीं, x और y है, चलो x और y लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x प्लस में क्या है, y, और केवल यहाँ x है और केवल यहाँ y है। x और y का हमें समय नहीं दिया, हमने मान लिया ये x घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में कर सकते हैं, x घंटे में। समझना मेरी बात को ध्यान से ना। अब इसने क्या कहा, ये x घंटे में कर सकता है, x और y किसी काम को, ये x मान लिया, कुछ और मान लो यहाँ पे, चलो x मान लो कोई, ये x घंटे में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ पे और ले लो कुछ भी, मान लीजिए a घंटे में कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, x अकेला कार्य करे, अगर अकेला x यानी ये अकेला काम करे, दोनों मिलकर तो एक घंटे में करते हैं। x अकेला कार्य करते हुए पूरे कार्य को करे तो 12 घंटे अधिक लेता है, यानी इससे 12 घंटे अधिक लेता है। तो इसका मतलब a प्लस में क्या आ जाएगा, 12। और फिर ये कह रहा है y अकेला काम करे तो 27 घंटे अधिक लेता है, तो यहां लेगा y a प्लस में 27। तो इससे क्या होता है हमें पता है, इसका इक्वेशन बनेगी, इसका काम करेंगे, इसका काम निकालेंगे तो 1/a प्लस 12 आ जाएगा, और इसका काम निकालेंगे तो 1/a प्लस 27 आ जाएगा, और बड़ा इसका निकालेंगे तो 1/1 आएगा। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, काफ़ी बड़ा ये सवाल हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है, इस सवालों करने का तरीका। इस तरह से आप इसको सोल्व मत करना। करना क्या है, इस तरह के सवाल में कभी भी आपको एक्स वाई का मान निकाले तो एक्स वाई का मान इस सवाल में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं इसकी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ इस सवाल की, इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करने के लिए आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करनी है बस। देखो पहली संख्या इसमें केवल 12 दे रखी है और दूसरी संख्या इसमें कितनी दे रखी है, 27। बस इन दोनों को मल्टीपल कर दो बस। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 12 गुणा में क्या लिख दिया बताओ, 27। यहाँ लिख देता हूँ, दोनों संख्या गुणा कर दो बस, 12 गुणा क्या कर दो, 27। फैक्टर ले लिया। अब इसको गुणा कर लो आप यहाँ पे, या तो इसको फैक्टर कर लो आप भाई, 3 गुणा 4 9 गुणा 3 कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो, या फिर आप इनको गुणा कर लो। 27 दूनी 54 हासिल 5, 27 से कम 27 और 5 32, 324 आया। और 324 किसका वर्गमूल है, 18 का। बस ये आपका डायरेक्ट ट्रिक्स है, दोनों संख्या गुणा कर दो, यहाँ पे दोनों का सम आ जाएगा। तो x और y इस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 18 घंटे में कर सकते हैं। तो ये काम करेगा 18 तो लेगा ही लेगा, और कितना और करेगा, कितना और लेगा, 12। इसका मतलब ये करेगा 30 घंटे में। ये 18 तो लेगा ही लेगा, लेकिन कितना फालतू और लेगा बताओ, 27 और फालतू लेगा, 27 और जोड़ दो यहाँ पे, तो ये आएगा 45 का। तो बताओ x और y इस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 18 घंटे में। x कितने घंटे में कर रहा है, 30 घंटे में, और y कितने में कर रहा है, 45 का। तो इसने पूछा क्या है, वे एक साथ काम का पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मुझे बताओ, सबसे पहले एक साथ यानी दोनों का पूछा है, तो इसका आंसर आएगा केवल 18। इसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कहा अगर कभी भी इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है, दोनों का काम पूछे तो दोनों संख्या गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, दोनों का काम आ जाएगा। और जिसने दोनों का पूछा है एक साथ काम पूरा करे तो कितना समय लगेगा, 18 घंटे लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ए। लेकिन आपसे पूछ ले एक्स कितना लेगा, 30, और वाई कितना लेगा, 45। एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका सीपीओ में आया क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी x दिनों में, तो ये कह रहा है साहब ए और बी कर सकते हैं x दिनों में, ठीक है। और अकेला ए और बी यानी कह रहा है अकेला कार्य करते हो ए और बी, यही कार्य क्रमशः x यानी ए तो कर सकता है भाई साहब इसको x + 8 में, और बी अकेला कर सकता है इसे x + 18 में। तो मैंने कहा था इस x का मान कैसे निकलेगा, दोनों संख्या गुणा कर दो, 8 गुणा 18 को, 18 गुणा 8 करेंगे तो 144 आएगा, और 144 का रूट कितना होता है, 12। तो इसका मतलब ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में बताओ, 12 दिन में। तो हमसे पूछा है ए और बी एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग, तो 12 का आपके पास टोटल तो हो रहा है 12 में, तो 12 का केवल 5/6 पूछा है। तो यहाँ 5/6, 6 से काटेंगे 2 बार, तो 10 दिन में कर देंगे इसको। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। आपसे पूछे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। लेकिन पूरा काम 12 दिन में हो रहा है, तो लेकिन 5/6 भाग कितने दिन होगा, 10 दिन में। लेकिन मैं आपसे इस सवाल में पूछूं ए कितने में करेगा, तो सर आप कहो सर 12 में 8 जोड़ दो, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 12 में 18 जोड़ दो, क्या आएगा 30। तो ए का और बी का दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। दोनों का पूछे तो ये आएगा,
ए का पूछे तो ये आएगा, बी का पूछे तो ये, और कुल काम का कितना 5/6 पूछे तो 10 आएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए अकेला उस काम को 4 दिन अधिक लेता है, ए ले रहा है 4 दिन अधिक, बी अकेला उस काम को पूरा करने में 16 दिन अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर बताना, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे आप सर? बिल्कुल, या पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 16 है, 16 गुणा 4 करेंगे 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। तो आप मुझे बताना है ए इस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना मुझे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट्स करिए, और किस सब्जेक्ट की रीजनिंग की वीडियो आपको चाहिए तो बताइए, और मैथमेटिक्स में आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बताइए। जल्द मिल लेते हैं। थैंक यू दोनों।